एक वर्ष पूर्व कोसमी क्षेत्र में डाली दमाहे हत्याकांड के बाद हुए पथराव की घटना को लेकर पुलिस ने कार्यवाही प्रारंभ की है। वहीं पुलिस कार्यवाही को लेकर पूर्व विधायक और उनके साथ डाली दमाहे के परिवार से जुड़े लोगों और अन्य कोसमी के निवासियों ने 17 मार्च को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से मुलाकात की। पूर्व विधायक मधु भगत ने इस दौरान कहा कि पुलिस अपराधियों पर कार्यवाही करे वो ठीक है, लेकिन जो पथराव सहित अन्य घटना में शामिल नहीं है उन पर कार्यवाही ना की जाए, उन्हें वापस छोड़ा जाए। इस संबंध में पूर्व विधायक मधु भगत ने बताया कि होली पर्व के दिन जो चाकूबाजी की घटना हुई है उससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ा है। इसके साथ ही 13 माह पहले डाली दमाहे की हत्या हुई थी, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश था और पत्थरबाजी को लेकर पुलिस का कहना है कि हम उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इसमें हमारा मानना ये है कि उन लोगों को भी पुलिस पकड़ रही है जो अपराध में शामिल नहीं थे। इसलिए पुलिस अधीक्षक से मिलकर चर्चा की गई है कि इस तरह माहौल खराब ना हो और जो भी फुटेज पुलिस के पास आए हैं उन्हें दिखाया जाए। जो फुटेज में पथराव कर रहे हैं उन पर कार्यवाही हो, बाकी जो उसमें शामिल नहीं है उन्हें छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि जो माहौल शांतिप्रिय रहा है वो बना रहे। अन्य लोगों को पुलिस द्वारा उठाया जा रहा है, ये गलत है। प्रशासन भी अपनी जगह सही है, जिन्होंने अपराध किया है उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, यह हमारा भी मानना है। उन्होंने बताया कि एसपी ने हमारी बात सुनी है और हम चाहेंगे कि जिन्हें चिन्हित किया गया है जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर और उनके फुटेज दिखाया जाए और जो इसमें शामिल नहीं है उन्हें वापस छोड़ा जाए। होली में एक चाकूबाजी की घटना घटित हुई है। इससे पूरा माहौल जो है कोसमी का बिगड़ा हुआ था। इसी संदर्भ में 13 महीने पहले पूर्व डाली दमाहे मामा की हत्या हुई थी, तो निश्चित तौर पे पत्थरबाजी का उसमें एक रोल हुआ था। तो एसपी साहब ने जो आज चर्चा रखी है कि हम उन लोगों को फिर पकड़ रहे हैं कि शांति खराब ना हो, माहौल ख़राब ना हो, और चूंकि उन्होंने गलत किया है, उन्होंने क्राइम किया है, तो उनको हम चिन्हित करके वीडियो के माध्यम से जो जो फुटेज में आएंगे उनको हम अरेस्ट करेंगे, और जो फुटेज में नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हमने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि अभी जिस प्रकार का जो वातावरण, जो माहौल अभी कोसमी के अंदर पिछले 13 महीने में रहा शांति प्रिय, इस चाकूबाजी के बाद जो बिगड़ा है, तो इससे अगर हमारे अन्य लोगों को और जिस प्रकार से उठाया जा रहा है ये गलत है। लेकिन प्रशासन का भी मानना है एक तरीके से, कहीं ना कहीं मैं सही मानता हूं कि जो अपराध किया है, जिसका नाम दर्ज है पहले से, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आश्वासन उन्होंने मुझे दिया है। निश्चित तौर पे हम नहीं चाहते कि कोसमी का माहौल ख़राब हो, कोसमी के अंदर फिर से एक मनोवृत्ति के अंदर एक दबाव पड़े और वो क्रिमिनल बनने के ऊपर अपने आप को फिर से आगे ले जाए। ये रिक्वेस्ट की है, तो पुलिस ने, हमारी एसपी साहब ने यहाँ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे दिवंगत डाली दमाहे के भांजे मुकेश माहुले ने कहा कि 13 माह पहले जो हत्याकांड हुआ है उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज किया गया, तब पत्थरबाजी हुई थी। उसमें गिने चुने लोग ही शामिल रहे होंगे, लेकिन पुलिस ने 200 लोगों पर कई धाराओं के तहत मामला कायम किया। उस दौरान एसपी साहब ने कहा था कि कोई उपद्रव ना हो, इसलिए मामला दर्ज कर रहे हैं। जो हत्याकांड में शामिल थे उन पर सही कार्यवाही हो जाती तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से बगैर कोई जानकारी दिए उस घटना के संबंध में लोगों को फंसाया जा रहा है, जिसमें ऐसे अनभिज्ञ लोग भी शामिल हैं जो किसी मामले में शामिल ही नहीं थे। उन्हें भी पुलिस अपराधी बताकर प्रस्तुत कर रही है। जो हत्याकांड में शामिल थे उन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, जबकि आक्रोशित लोग थे उन पर हत्या की धारा लगाकर पुलिस कार्यवाही कर रही है। ऐसे में क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका है। इस पर पुलिस को विचार करना चाहिए। पुलिस लाठीचार्ज करते हुए मामा की बाड़ी की ओर बढ़ रही थी, तब कुछ लोगों के द्वारा पत्थरबाजी कर दी गई थी। उसमें कुछ गिने चुने 10-5 लोग रहे होंगे, लेकिन उस रात को मामला शांत करने के उद्देश्य से लगभग 150-200 लोगों पर हत्या का प्रयास 307 धारा और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुझे सीएसपी साहब द्वारा बताया गया था कि उस समय सिर्फ दूसरे दिन उपद्रव न हो, इसलिए हम मामला दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन गत दिनों चूँकि पुलिस प्रशासन द्वारा पिछले बार अगर अपने जिन्होंने हत्याकांड में शामिल थे उनके प्रति सही कार्रवाई हो जाती, तो उसी की पुनरावृत्ति होते हुए इस बार फिर से कोसमी में एक प्राणघातक हमला योगेश नकपुरे के द्वारा कोसमी में कर दिया गया था। उसके बाद से पूरी का पूरा जितने 150-200 लोग हैं फर्जी तरीके से बिना किसी को खबर किए, बिना किसी को अपराधी बनाए, बिना किसी के जानकारी दिए उन पर उठाया जा रहा है।
और मेरे ख्याल से 150-200 लोगों में अनभिज्ञ लोग जिन्होंने अभी तक कोई अपराध नहीं किया, कोई किसी इस मामले में संज्ञान में नहीं है, उनको भी आरोपी बना करके पुलिस पेश कर रही है। ये निस्संदेह गलत है। इससे पूरे क्षेत्र में, पूरे गाँव में, पूरे ज़िले में विरोध फैल रहा है। और हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि जो सच में अपराधी हैं, जो अभी भी मामा के हत्याकांड में शामिल होने के बावजूद ज़िले में खुले घूम रहे हैं, उनके पीछे पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ना कि ये कि जो आक्रोश के रूप में अगर उस समय हुए थे, उन पर एक अलग तरीके से उन पर बल्कि हत्या का प्रयास वाली धारा लगा करके जो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, निस्संदेह गलत है।